हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। प्राइम टाइम की खबरों में आपका स्वागत है। आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। बता दें कि मोदी करीब 11:15 बजे यहां पहुंचे, जिसके बाद काशी के ललिता घाट पर मोदी ने गंगा में उतरकर सूर्य उपासना की है। इससे पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद वे पैदल ही खिड़किया घाट तक गए। यहां से मोदी क्रूज में बैठकर ललिता घाट पहुंचे, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, जिसमें मोदी गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया। पीएम मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम यहां आज 800 करोड़ के काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। इस पावन अवसर पर देश भर से जुटे 2500 संत महंत भी यहां मौजूद रहे। बता दें कि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सहूलियत का खास ध्यान रखा गया। बता दें कि प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए 5,27,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में इसे विकसित किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लगभग 244 साल बाद रेनोवेशन हुआ और अब भव्य धाम लोकार्पण के लिए तैयार है। शिव और उनकी प्रिय उत्तरवाहिनी गंगा को एक दूसरे से जोड़ने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता इन दिनों देखते ही बन रही है। धाम का मंदिर चौक क्षेत्र अब इतना विशाल है कि यहाँ 2 लाख श्रद्धालु खड़े होकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच ने सरकारी पाइपलाइन से तेल चोरी को लेकर ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही तेल के ड्रमों को भी बरामद किया गया। बता दें कि सभी आरोपी नेशनल सिक्योरिटी और देश की इकोनॉमिक से जुड़े तेल की पाइपलाइन से तेल की चोरी किया करते थे। कोतवाली देहात में हम लोगों ने एक इंटरस्टेट ऑटो थेफ्ट गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से इनके पास से एक 4 व्हीलर जो कि थाना मसूरी जनपद उत्तराखंड से चोरी हुई थी टेम्पर्ड नंबर प्लेट के साथ, वो मिली है। 5 अन्य बाइकें भी चोरी की मिली हैं। तो हम लोग इनके लिंकेजेस पता कर रहे हैं कि और रिमांड पर लेकिन इनसे पूछताछ होगी कि कहाँ कहाँ और इन्होंने घटनाएँ कार्यरत करी हैं, और बाकी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको भी लिंक करने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना सोतीगंज का दशकों पुराना तिलस्म टूट गया। 181 दिन में कप्तान प्रभाकर चौधरी की कार्रवाई से चोरों की हालत खराब हो गई। ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कप्तान ने सोतीगंज में पुराने सामान बेचने वाली दुकानों को पूरी तरह से बंद करा दिया है। खाकी के बड़े एक्शन के बाद वाहन चोरी में मेरठ और आसपास के जिलों में कमी जल्द देखने को मिलेगी। जानकारी में भी है कि सोतीगंज एक कुख्यात मार्केट है, जहाँ पर वाहनों का अवैध कटान और इस प्रकार की कावेरी होती थी। गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह जो इसको काट करके उसको बेचा जाता था। पुलिस ने इस पर काफ़ी हद तक जो है हम लोगों ने इस पर रोक लगाई है, इस पर लगाम कसी है, वैधानिक कार्रवाई चल रही है। विवेचना के दौरान जानकारी में आया है कि जिनको हम लोगों ने बंद करा दिया, जिनके इलीगल बिजनेसेस थे और वो चोरी के करके गाड़ियाँ लाते थे, वो अपने सामान को, अपने पार्ट्स को दूसरी दुकानों के माध्यम से वो बेच रहे हैं और उसको एक कंड्यूट के रूप में, उसको एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में सीबीएसई की परीक्षा में पूछे गए आपत्तिजनक सवालों को जल्द हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को जल्द इसकी समीक्षा करनी चाहिए। सोनिया ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई को माफीनामा जारी करना चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे आरएसएस बीजेपी की साजिश बताया। राहुल ने कहा कि युवाओं के मनोबल और भविष्य को कुचलने की कोशिश की जा रही है। भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 38 मामले हो गए हैं। रविवार को 5 राज्यों में 5 नए मामले मिले। वहीं केरल के कोच्चि में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है, जिस पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित 6 दिसंबर को यूके से कोच्चि लौटा था। वह 8 दिसंबर
को हुए कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। साथ ही उसकी पत्नी और मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया। प्लेन में संक्रमित व्यक्ति के पास बैठे पैसेंजर्स को भी इस बात की जानकारी दी गई। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में ओमिक्रॉन के पहले और कर्नाटक में तीसरे केस की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के नए संक्रमितों की पहचान हुई है। विंटर गेम्स में जूनियर और सीनियर एल्पाइन प्रतियोगिता आयोजित होगी। गेम्स में प्रतिभाग करने वाले राज्यों के पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। ओली में फरवरी माह में आयोजित होने वाले विंटर गेम्स की तिथि घोषित की गई है। आपको बता दें कि गेम्स 7 से 9 फरवरी तक चमोली जिले के ओली में आयोजित होंगे। वर्तमान में ओली में कुछ जगहों पर ही बर्फ जमी हुई है, जबकि ओली स्लोप में भी बर्फ कम मात्रा में है। वायु मानक संस्था का पूर्वानुमान है कि 15 दिसंबर के बाद हवा की गुणवत्ता में अधिक सुधार होने की संभावना है। मौसमी दशाओं के साथ देने की वजह से रविवार को दिल्ली एनसीआर की हवा में हल्का सुधार हुआ है। इस कड़ी में ग्रेटर नोएडा की हवा 152 AQI के साथ सबसे साफ रिकॉर्ड हुई है। वायु मानक संस्था सफर का अनुमान है कि 15 दिसंबर के बाद हवा की गुणवत्ता में अधिक सुधार हो सकता है। पंजाब के फिरोजपुर क्षेत्र के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर लाठी से एक छात्र को बुरी तरह पीटकर जख्मी करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि स्कूली छात्रा 9वीं कक्षा में पढ़ता है। बिना वजह स्कूल के प्रिंसिपल से उसे दफ्तर में बुलाकर लाठी से बुरी तरह पीटा। यही नहीं, कक्षा में लाकर भी छात्र को लाठी से बुरी तरह पीटा गया। उसके बाद उसे स्कूल से निकालकर घर जाने की बात कही। वहीं जख्मी हालत में घर पहुंचा छात्र, परिजनों ने उसे सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। साथ ही पीड़ितों के परिवार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कर दी। उधर पुलिस का कहना है कि उन्हें MLR मिल गई है। साथ ही पुलिस ने छात्र के बयान को लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। किसान नेताओं के अनुसार सिंघू बॉर्डर पर 95% लोग चले गए हैं और सभी अवरोधकों को भी वहां से हटा दिया गया है। साथ ही किसान समूहों और गैर सरकारी संगठन सिंघू बॉर्डर पर सफाई करा रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों पर केंद्र सरकार से समझौते के बाद जीत का जश्न मनाते हुए किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर से घर लौटने लगे हैं। बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर से सभी किसान शनिवार को लौट गए हैं। इससे रविवार को यहां से आवागमन शुरू हो गया है। श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ के बीच 2 आतंकी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन के 24 घंटे पहले पुलवामा में जैश का आतंकी ढेर किया गया था। इलाके में कुछ और आतंकियों के अभी भी छिपे होने की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों की सूचना मिली कि श्रीनगर के रंगरेथ में आतंकियों की मौजूदगी है। इस सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। अमेरिका में रविवार को कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 8 लाख के पार हो गई। देश में ठंड बढ़ने के साथ संक्रमण के मामलों में इजाफा होने की आशंका जताई गई है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद संक्रमण में तेजी आने का खतरा भी बना हुआ है। बता दें कि देश में डेल्टा वायरस के चलते 2020 के मुकाबले इस साल ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि इस साल पहले से ज्यादा और मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध थी। इस साल की शुरुआत से अब तक 4.50 लाख लोगों की कोरोना के चलते जान गई। ये महामारी की शुरुआत से अब तक मरने वालों लोगों की संख्या 57% है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साए के बीच अमेरिका और यूरोप में कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अमेरिका के मिशिगन राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से अस्पतालों में वेंटिलेटरों की बेहद कमी हो गई है। कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मिशिगन में कोरोना के 11,783 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही रिकॉर्ड 235 मौतें दर्ज की गई हैं। अमेरिका के इंडियाना राज्य में पिछले 2 सप्ताह में मामलों में 49% की तेजी आई है। ऐसे में वहां अस्पतालों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेशनल गार्ड्स को बुलाना पड़ा है। इस बीच अमेरिका में अब तक ओमिक्रॉन के 43 मामले सामने आ चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रविवार को दुनिया को चौंका दिया। बेनेट ने बताया कि वे यूएई जा रहे हैं। बता दें कि इजराइल और यूएई के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए हैं। अभी कुछ महीनों ही
बीते हैं। माना जा रहा है कि बेनेट की ये विजिट दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। बेनेट की इस विजिट के बाद सऊदी अरब भी जल्द ही इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्ते बना सकता है। बताया जा रहा है कि सोमवार को उनकी मुलाकात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ होगी। प्राइम टाइम की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।